नमस्कार, मैं डॉक्टर अंशु जिंदल, जिंदल हॉस्पिटल से। आज बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। इट्स अ फैट सॉल्युबल विटामिन, बट मोर देन अ विटामिन, एक्चुअली इट्स अ हार्मोन। हार्मोन वो हार्मोन तत्व होता है जो हमारी पूरी ब्लड सर्कुलेशन में सर्कुलेट होता है और हमारे हर अंग, हर ऑर्गन पे असर करता है। तो एक्चुअली विटामिन डी इतना इम्पॉर्टेंट है कि एक्चुअली इट्स अ प्रो हार्मोन। आजकल यह बहुत चर्चा में है और इसलिए 64,000 रिसर्च आर्टिकल्स विटामिन डी पर अब तक लिखे जा चुके हैं। और चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसकी कमी ज़्यादा देखने को मिल रही है। 80% of the Indian population is vitamin D deficient, and that's why I'm making this video to tell you everything about vitamin D। हमें क्यों लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में इसका क्या रोल है, सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है क्योंकि ये बनता है सूर्य की ऊर्जा से, सन एक्सपोजर से, और इसीलिए आजकल इसकी डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है क्योंकि सन एक्सपोजर होता ही नहीं है। सब लोग अपने एसीज़ में रहते हैं, सेंट्रलाइज्ड ऑफिस यूनिट्स हैं, यहाँ से निकले, घर से निकले, एसी कार में बैठे, जाके ऑफिस में काम किया और वापस शाम को अपने घर वापस। कल्चरल रीजंस भी हैं हमारी कंट्री में जिसकी वजह से विटामिन डी ज़्यादा डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है। बिकॉज हमारी डाइट में प्रोटीन की कमी है, कैल्शियम की मात्रा की कमी है, हम बहुत ज़्यादा सॉल्ट लेते हैं और हमारे डाइट में फाइटेट्स जो होते हैं, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होते हैं, वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसलिए इसकी डेफिशिएंसी भी ज़्यादा देखने को मिल रही है। ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि अर्बन पॉपुलेशन, यानी कि जो लोग शहर में रहते हैं, बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, इसकी डेफिशिएंसी, सनरेज ऊपर फिल्टर होके पहुंच ही नहीं पाती ढंग से, इसलिए विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है। इसके अलावा जिनका वज़न बढ़ गया है और ज़्यादा उम्र के लोगों में भी इसकी डेफिशिएंसी ज़्यादा देखने को मिलती है। और हाँ, टू मच ऑफ सनस्क्रीन ऑल्सो एक्चुअली कॉजेज विटामिन डी डेफिशिएंसी। इसके अलावा डार्क स्किन लोगों में और जो वेजिटेरियन डाइट पे हैं उनमें भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी ज़्यादा देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे कि विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है। इट्स अ सनशाइन विटामिन, इट्स अवेलेबल एवरीवेयर। हमें बस सन एक्सपोजर की ज़रूरत है और सन एक्सपोजर भी इन द राइट क्वांटिटी एंड राइट क्वालिटी। जब यूवी बी लाइट यानी कि अल्ट्रावायलेट बी लाइट जब त्वचा पे पड़ती है तो विटामिन डी अपने आप ऑटोमेटिकली बनता है। इसके कुछ नेचुरल सोर्सेज भी हैं, बोथ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन डाइट। नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ विटामिन डी आर मोर देन वेजिटेरियन सोर्सेज। तो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में आ जाता है फिश, सार्डीन्स, ऑयस्टर और कॉड लिवर ऑयल। वेजिटेरियन सोर्सेज कुछ कम हैं जैसे कि मशरूम, यीस्ट एंड फोर्टिफाइड मिल्क, योगर्ट एंड इवन ऑयल्स, बट दे हैव टू बी फोर्टिफाइड, विच मीन्स उनमें विटामिन डी ऐड करेंगे तब वो अच्छे सोर्सेज बन जाते हैं विटामिन डी के। अब हम आते हैं कि विटामिन डी डेफिशिएंसी के सिम्टम्स क्या होते हैं। एक्चुअली इट्स साइलेंट डिजीज़। आपको कुछ भी सिम्टम्स नहीं होंगे, आपको जैसे आप ब्लड टेस्ट कराएंगे और पता लगेगा कि आप विटामिन डी डेफिशिएंट हैं। बट हाँ, कुछ बहुत ही सटल सिम्टम्स हैं जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, जैसे कि बार बार बीमार पड़ना, आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है और आप बार बार बीमार पड़ने लगते हैं। मसल वीकनेस, मसल क्रैम्प, मसल्स में दर्द, जॉइंट्स में दर्द या बोन्स में दर्द। आप जब अपनी बोन्स को दबाते हैं तो आपको दर्द महसूस होना। डिलेड वूंड हीलिंग, आपका कोई ज़ख्म, आपको चोट लगी या आपका कोई ऑपरेशन हुआ, आपका ज़ख्म भरने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, ये भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हो सकता है। इसके अलावा थकावट, आपने अपने सारे ब्लड टेस्ट कराए, सारे ब्लड टेस्ट नॉर्मल हैं, बट फिर भी पूरे दिन में थकावट रहना, सुबह उठने का मन ना करना, ये भी विटामिन डी के लक्षण हैं। इसके अतिरिक्त लो मूड, मूड स्विंग्स, ड्राई आइज एज वेल एज हेयर लॉस भी विटामिन डी की कमी में देखने को मिलता है। और बड़े उम्र के लोगों में अगर वो चलते चलते गिर रहे हैं या जल्दी जल्दी
वो उनकी हिस्ट्री ऑफ फॉल्स है, ये भी विटामिन डी की वजह से हो सकता है। कुछ क्लिनिकल टेस्ट हैं बहुत ही सिंपल कि आप अपने चेस्ट के बीच में दबा के देखिए, राइट ऑन द स्टर्नम। अगर आपको दबाने पे दर्द महसूस हो रहा है तो हो सकता है आप विटामिन डी डेफिशिएंट हो। या आप अपनी टांगों पे, शिन पे एक उंगली से प्रेशर लगा के देखिए, अगर आपको अगेन दर्द महसूस होता है तो मे बी यू आर विटामिन डी डेफिशिएंट। इसके अलावा इसके ब्लड टेस्ट भी हैं। आप विटामिन डी लेवल्स ब्लड के माध्यम से करा सकते हैं, और अगर आपके लेवल्स 20 नैनोग्राम पर ml से कम आते हैं तो समझिए आपको रियली डेफिशिएंसी है। I have seen in my clinic patients coming with levels as low as 5 नैनोग्राम पर ml। अभी रिसेंटली मेरी एक क्लिनिक में एक यंग गर्ल आई, ब्यूटीफुल लुकिंग गर्ल। आई हैव नोन हर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड शी सेड कि उसको बहुत सुस्ती महसूस हो रही है, उसको सुबह उठने का मन भी नहीं करता। उसके सारे टेस्ट नॉर्मल आए एक्सेप्ट फॉर वन विटामिन डी वॉज जस्ट 5 नैनोग्राम पर ml। और उसके सिम्टम्स क्या थे कि उसको सुबह उठने का मन नहीं करता था, उसको बहुत वीकनेस महसूस हो रही थी, जबकि उसकी डाइट ठीक थी। तो ये है विटामिन डी के लक्षण। विटामिन डी के फ़ायदे बहुत सारे हैं। यह है हमारी कैल्शियम और फॉस्फोरस मेटाबॉलिज्म पे असर करता है। एक्चुअली ये इंटेस्टाइन से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, और विटामिन के सहायता से ये उस कैल्शियम को बोन तक पहुंचाता है। तो इतना इम्पोर्टेंट असर इसका होता है हमारी बोन्स पे, जॉइंट्स पे, मसल्स पे और दांतों पे भी, बिकॉज ये सब इनमें मेन प्रिडोमिनेंट मिनरल एक्चुअली कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है। सो इन सब ऑर्गन्स की फंक्शनिंग में हेल्प करता है। बट विटामिन डी, जैसे मैंने बताया कि हार्मोन है, तो इसके असर पूरी बॉडी पे होता है। अगर ब्रेन से शुरू करते हैं तो ब्रेन में ये हमारी कंसंट्रेशन पे, फोकस पे हेल्प करता है। और हाँ, अगर आपको नींद नहीं आ रही है, आपको नींद आने में दिक्कत आ रही है, तो हो सकता है आप विटामिन डी डेफिशिएंट हो सकते हो। आप अपना जाके विटामिन डी टेस्ट कराएं। आपने नोटिस किया होगा कि सर्दियों में जब बिल्कुल धूप नहीं होती, बादल छाए होते हैं, तो आपका मूड भी लो हो जाता है। इसको बोलते हैं सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। और देखा गया है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी उन दिनों ज़्यादा होती है। और देखा गया है कि अगर आपको हेयर लॉस हो रहे हैं, आपके ड्राई हेयर हो रहे हैं, तो फिर हो सकता है आप विटामिन डी डेफिशिएंट हों। इसके अलावा अगर आपको पैची हेयर लॉस हो रहा है, जिसको एलोपेशिया भी कहा जाता है, यह भी विटामिन डी में देखने को मिलता है। और स्किन में भी इसका बहुत अच्छा असर है, क्योंकि एक्ने, वाइट पैचेस लाइक विटिलिगो, एक्जिमा, इन सब सीरियस स्किन कंडीशंस में भी विटामिन डी का बहुत अच्छा रोल है, और विटामिन डी की डेफिशिएंसी को दूर करना ज़रूरी बन पड़ता है। विटामिन डी एक्चुअली एक इम्यून मॉड्यूलेटर है, यानी कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और हमारे गर्दन में एक ग्लैंड होता है थाइमस ग्लैंड, जो हमारी इम्यूनिटी से सीधा संबंध रखता है, और विटामिन डी इस ग्लैंड की फंक्शनिंग को बढ़ाता है। हमारे थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग में भी विटामिन डी का रोल है। तो अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है या आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है, दोनों ही सूरतों में विटामिन डी की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विटामिन डी हेल्प्स इन फंक्शनिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड। कुछ लोगों को साइनसिस की बड़ी प्रॉब्लम रहती है, यानी कि उनको साइनसाइटिस की प्रॉब्लम रहती है। तो इन पेशेंट्स को भी विटामिन डी ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि ये स्टफ़ी नोज से बचाता है और ये आपको वायरल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। इनफैक्ट कोविड में भी देखा गया है कि विटामिन डी का रोल है। यह आपके हार्ट की फंक्शनिंग को ठीक रखता है ये विटामिन, और आपको हाई ब्लड प्रेशर से बचाता है, हार्ट फेलियर से बचाता है, कॉरोनरी आर्टरीज जो हमारे हार्ट को सप्लाई करती हैं, ब्लड सप्लाई, उनकी फंक्शनिंग को ठीक करता है, और इस तरह ये आपको फालेज या स्ट्रोक पड़ने से भी बचाता है। सच एन इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर टेकिंग विटामिन डी। यहाँ तक कि आंतों की फंक्शनिंग, इंटेस्टाइनल फ्लोरा, जो आंतें हमारी होती हैं, जिसको कहते हैं लीकी गट, यानी कि जो इंटेस्टाइन का फ्लोरा है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और उसकी वजह से पाचन शक्ति पे बहुत असर पड़ता है। या इरिटेबल बावल सिंड्रोम, इन सब बीमारियों में भी विटामिन डी का रोल है। ज़रूर विटामिन डी
आपको अवश्य लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त लिवर इन्फेक्शन से आपको बचाता है, हेपेटाइटिस से बचाता है, और फैटी लिवर जो आजकल बहुत कॉमनली देखी जा रही है उससे भी आपको बचाता है। ये पैनक्रियास की फंक्शनिंग में हेल्प करता है, और पैनक्रियास का सीधा संबंध डायबिटीज़ से होता है। सो बोथ टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़, यानी कि इंसुलिन डिपेंडेंट एंड इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट डायबिटीज़ से ये प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा किडनी स्टोन्स, अगर आपको किडनी स्टोन्स की हिस्ट्री है तो आप प्लीज़ विटामिन डी ज़रूर लें, क्योंकि आपको इसमें भी सहायता मिलेगी। विमेन में भी विटामिन डी का बहुत अच्छा असर देखने को मिलता है, स्पेशली उन विमेन में जिनको प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन, यानी कि पीरियड से पहले मूड स्विंग्स होना, उसकी प्रॉब्लम हो, या पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज में हॉट फ्लशेस की समस्या हो। विटामिन डी विल हेल्प यू फाइट दैट ऑल्सो। काफ़ी फ़ायदे हैं विमेन के लिए भी इसके। और हाँ, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ़ायदा कि आपको ये ऑटो इम्यून डिजीज़ से और कैंसर से भी बचाता है। ब्रेस्ट कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, टेस्टिकुलर कैंसर, इन सब कैंसर्स में देखा गया है कि इनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी ज़्यादा देखने को मिलती है। और अब हम इसके आते हैं ट्रीटमेंट पे। इसको ट्रीट कैसे किया जाता है? इट्स वेरी सिंपल। यू हैव टू जस्ट एक्सपोज योर स्किन टू सनलाइट। सो आप नेचुरल एक्सपोजर लीजिए, और साथ ही साथ आप विटामिन डी की टैबलेट्स, कैप्सूल्स, इवन लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है, या फिर अगर इस नहीं ले सकते हैं तो फिर आप विटामिन डी के इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। सो विटामिन डी की टैबलेट्स हम शुरू करते हैं नॉर्मली ट्वाइस इन अ वीक से फॉर 8 वीक्स, एंड हमारा एम होता है कि विटामिन डी का लेवल एटलीस्ट 100 नैनोग्राम पर ml पे अचीव हो जाए। सो 8 वीक्स के बाद हम दोबारा से विटामिन डी लेवल करा के देख सकते हैं। अगर वो नॉर्मल आता है या एटलीस्ट 100 तक अचीव हो जाता है तो हम मेंटेनेंस डोज दैट इज़ वंस अ वीक रखते हैं फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स एटलीस्ट। उसके बाद अगर आपको कोई सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं या आप सन एक्सपोजर नहीं ले पा रहे हैं तो आप इस विटामिन को ले भी सकते हैं। और अब हम आते हैं अपने बोनस पॉइंट पे। हमारा पॉइंट ये है कि विटामिन डी लैक्टेटिंग और प्रेग्नेंट वेमेन के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप विटामिन डी डेफिशिएंट होते हो प्रेगनेंसी में तो आपके बच्चे की बोन्स हल्की बनती हैं, वो इतनी स्ट्रांग नहीं बन पाती हैं। और जब आप विटामिन डी अच्छी तरह से लेते हो तो अगले 4 to 6 months after the birth also, the baby gets vitamin D from mother through the transplacental transfer. और विटामिन डी डेफिशिएंसी में देखा गया है कि लो बर्थ वेट, टाइम से पहले बच्चा होना और हाई ब्लड प्रेशर की संभावना भी ज़्यादा हो जाती है। सो विटामिन डी इज एक्चुअली अ हार्मोन, एज आई सेड, इट अफेक्ट्स द होल बॉडी। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी प्रोलिफरेटरी, इम्यून मॉड्यूलेटर, इम्यून बूस्टर है, और ये वेट लॉस में भी हेल्प करता है। सो स्टार्ट टेकिंग योर नेचुरल विटामिन डी, और अगर डेफिशिएंसी है तो डॉक्टर के पास जाइए so that they can give you the right amount of vitamin D. Thank you so much for watching. If you like this video, please subscribe to our channel and wait for my next video. Namaskar.